प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला की नाभि में दर्द और खुजली होना किसका संकेत होता है? नाभि का अंदर या बाहर होना नॉर्मल है या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना आपके लिए एक बार फिर से स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं को उनकी नाभि में दर्द और खुजली क्यों होती है, यह किसका संकेत होता है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान नाभि में दर्द या खुजली होना नॉर्मल है या फिर किसी बड़े खतरे का संकेत। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के अंदर या बाहर रहने से अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की, या फिर ये सिर्फ पुराने जमाने से आज तक फॉलो की जाने वाली कुछ कहावतें हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं को उनकी नाभि में खुजली और दर्द क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद से ही अधिकांश सभी महिलाओं का पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पेट के अलावा आपकी ब्रेस्ट, आपकी जांघें, आपकी कमर, इन सब पर फैट यानी कि इन सब का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है ना, उसमें खिंचाव शुरू हो जाता है। स्किन के साथ साथ आपकी मांसपेशियों में भी खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपकी नाभि में आपको खुजली महसूस हो सकती है। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते जब आपका पेट काफी बाहर आ जाता है, तो इस दौरान जब आपका पेट बाहर आता है तो आपकी स्किन में, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो रूखी सूखी सी हो जाती है। स्किन में खिंचाव की वजह से आपके पेट पर, आपकी जांघों पर, आपकी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा खिंचाव होने से आपकी स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है। इसकी वजह से आपको अपनी स्किन में दर्द और खुजली का एहसास होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, आपका पेट बाहर निकलता है तो आपकी जो नाभि है उसके आसपास आपको खुजली का एहसास इसी वजह से ज्यादा होने लग जाता है। इसका तीसरा कारण है कि प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं और इस वजह से आपकी नाभि में खुजली होना भी शुरू हो जाता है। इसका चौथा कारण ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक आपके शरीर से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई आपकी नाभि के द्वारा ही होती है। नाभि को प्लेसेंटा भी बोलते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ही आपके बच्चे तक पोषक तत्व, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से होती है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन काफी तेजी से जब बढ़ने लग जाता है तो इससे आपको अपनी नाभि में खुजली भी महसूस होने लग जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं की नाभि अंदर तो कुछ महिलाओं की नाभि बाहर क्यों होती है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो नाभि का अंदर या बाहर होना गर्भवती महिला के शारीरिक बनावट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ महिलाओं की पहले से ही नाभि बहुत ज्यादा अंदर होती है और प्रेगनेंसी के दौरान भले ही उनका पेट आगे बढ़ जाए लेकिन उनकी नाभि अंदर ही रहती है। वहीं कुछ महिलाओं की नाभि पहले से, यानी कंसीव करने से पहले से ही नाभि काफी बाहर की तरफ होती है, यानी कि नाभि पर घूंघट सा बना होता है, और जैसे ही वो कंसीव कर लेती हैं और उनका पेट जब आगे पूरी तरह से बढ़ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान, तब भी उनकी नाभि बाहर ही रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये सब आपकी शारीरिक बनावट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने जमाने से ही जब दाई माँ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाती थी, आज भी बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान जिन महिलाओं की नाभि अंदर की तरफ रहती है, यानी पेट काफी बाहर होता है लेकिन नाभि अंदर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं कुछ महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ हो जाती है, यानी कि नाभि का एक तरह से घूंघट सा बन जाता है, कुछ इस तरह से, तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा पुराने जमाने से आज तक हमारी समाज में बुजुर्ग महिलाएं मानती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है
ये आप अपने शरीर में आने वाले बदलावों से महसूस कर सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मेरी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी जो नाभि है, मेरा पेट काफी बाहर, बहुत ज्यादा बाहर हुआ था, तो मेरी नाभि का भी घूंघट सा बन गया था, यानी मेरी नाभि बाहर की तरफ लटक गई थी। और मुझे डिलीवरी होने के बाद बेबी बॉय हुआ। तो इस सिम्टम्स को अगर मेरी प्रेगनेंसी से कोरिलेट किया जाए तो इसे बेबी बॉय होने का सिम्टम माना जा सकता है। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई सारे लोगों के साथ हुआ है। मैंने अपने आसपास रहने वाले कई सारी महिलाओं में ये बदलाव देखा है। इसीलिए फ्रेंड्स, इस एक बदलाव से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। वैसे तो आज के जमाने में फ्रेंड्स, लड़का हो या लड़की हो, इनमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है, और ना ही कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्चों में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी भी तरह का कोई भी फर्क करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसके मन में एक बार एक ख्याल जरूर आता है कि हमारे घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। ये केवल उत्सुकता होती है हम महिलाओं के अंदर। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपकी नाभि में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या फिर आपको हल्का हल्का सा दर्द फील हो रहा है, तो इसे बिना दवाइयों का इस्तेमाल किए हुए घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी किचन में मौजूद गाय के घी या देसी घी या किसी भी मॉइस्चराइजर को आप प्रेगनेंसी के 5वें महीने से 9वें महीने तक अपनी नाभि में इस्तेमाल करते रहें। इससे आपके नाभि की जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और आपको खुजली भी महसूस नहीं होगी। इसका दूसरा तरीका है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पेट पर, अपनी जांघों पर, अपनी ब्रेस्ट में, अपनी नाभि में बहुत ज्यादा खुजली महसूस हो रही है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल जो है ना, ये पूरी तरह से सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसे आप अपनी नाभि में लगाकर खुजली से भी निजात पा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप याद रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मौसम हो, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि वैसे ही आपकी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और अगर इस दौरान आप गर्म पानी से या गुनगुने पानी से नहाती भी हैं तो इससे आपकी स्किन और भी ड्राई हो जाएगी और आपको खुजली और दर्द और भी ज्यादा महसूस होने लग जाएगा। इसके अलावा एक और जरूरी बात कि प्रेगनेंसी के दौरान भले ही आपकी नाभि में, आपके पेट पर, आपकी ब्रेस्ट में, आपकी जांघों पर, अपने हाथों पर खुजली महसूस हो रही है, रैशेज हो गए हैं, तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आप अपने नाखूनों से पेट, ब्रेस्ट, जांघों पर बिल्कुल भी खुजाएं ना। और खासतौर पर आप याद रखें, पेट और नाभि को आपको अपने नाखूनों से बिल्कुल भी नहीं खुजाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं के बहुत ज्यादा खुजली होती है तो वो अपने नाखूनों से नाभि को या पेट को खुजा लेती हैं, जिससे उनके बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं और स्किन डैमेज हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा होने पर आपके होने वाले बच्चे तक इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान भले ही कितनी भी खुजली हो, आप खुजली होने वाली जगह पर बायो ऑयल, कोकोनट ऑयल, गाय का देसी घी, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, भरपूर नींद लीजिए और अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपका बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान खूब सारा पानी पिएं, जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो और हाइड्रेट बनी रहे। अगर ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो प्लीज फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको भी अपने पेट और नाभि में खुजली महसूस होती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।